जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट है जो मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। क्या लिखा है इसमें? आई हैव कंप्लीटेड 79 ईयर्स एंड रनिंग इन 80। यानी जो इनकी एज है वो 79 कंप्लीट हो गई, 80 स्टार्ट हो गई है। कैन आई अप्लाई फॉर एडिशनल पेंशन ऑफ 20%? I came to know that who have completed 79 years instead of 80 can apply for additional pension. Kindly clarify. ये पूछते हैं कि एडिशनल पेंशन के लिए कहीं अप्लाई करना पड़ता है, जिनकी 79 एज कंप्लीट हो गई या फिर जिनकी 80 स्टार्ट हो गई, तो 20% एडिशनल पेंशन लेने के लिए कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, एडिशनल पेंशन लेने के लिए पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट आपको एडिशनल एक्स्ट्रा पेंशन देता है जब आपकी एज 79 कंप्लीट हो जाती है और 80 स्टार्ट हो जाती है। यानी जिस मंथ आपकी 80 स्टार्ट होगी उस मंथ की पेंशन आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। लेकिन कई डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? कई डिपार्टमेंट एडिशनल पेंशन तब दे रहे हैं जब 80 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। यानी जब 81 ईयर स्टार्ट हो गया पेंशनर का, तब वो दे रहे हैं। दोस्तों, ये गलत है। इसी के बेस पे मद्रास का एक जजमेंट था जिसमें ये लिखा हुआ था कि पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन तब दी जाएगी जब उसकी 79 एज कंप्लीट हो जाएगी। यानी जिस महीने उसकी 80 स्टार्ट हो गई तब मिलेगी उस महीने की पेंशन, और उससे आगे की। तो दोस्तों, अगर आपको भी 80 कंप्लीट होने पे मिल रही है एडिशनल पेंशन, तो ये गलत है। रूल के अकॉर्डिंग एडिशनल पेंशन मिलेगी आपको जब आपकी 79 एज कंप्लीट हो जाएगी, और जिस महीने आपकी 80 लग गई, 80 एज स्टार्ट हो गई जिस महीने, उस महीने की पेंशन आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें जहां से आपको पेंशन मिल रही है, चाहे वो सीपीपीसी हो या फिर स्पर्श हो, चाहे कोई सेंट्रल का डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। एक बार आप वहां से कांटेक्ट करिए कि आपको जो एडिशनल पेंशन पे होगी वो 79 कंप्लीट होने पे, जैसी 80 स्टार्ट होगा आपका एज, तब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी 80 स्टार्टिंग पे। तो दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन है ये। दोस्तों, सीजीडीए ने कुछ यहां पे आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कराया है, और दोस्तों इसमें ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी हैं जो ये काम करेगी। जैसा आपको पता है, पहले एक डिफेंस सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग हुई थी सीजीडीए की। वो हुई थी 10 फरवरी 2023 को। इसमें इन्होंने बताया था कि हम आगे स्पर्श का आउटरीच प्रोग्राम करेंगे अलग अलग जगह। तो दोस्तों, एक और यहाँ पे स्पर्श का आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है। यानी इन डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा, लुधियाना, गुरदासपुर, होशियारपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में आउटरीच प्रोग्राम किया जाएगा। दोस्तों, ये सीजीडीए ने सीडीए स्पर्श को, सीडीए मेरठ, सीडीए चेन्नई, एडीजी, एमओडी नेवी, एयर हेडक्वार्टर, टीसीएस लिमिटेड, इनको ये आदेश दिया है सीजीडीए ने कि आप इन जगह जाकर आप आउटरीच प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी हैं जो इन जगह पे जाके आउटरीच प्रोग्राम करेंगी। तो दोस्तों इसमें डेट भी मेंशन है कि कब से कब तक कहाँ होगा आउटरीच प्रोग्राम। इसमें क्या क्या होगा? फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द आउटरीच कैंप्स। कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे देखी जाएगी? मेक पेंशनर्स अवेयर अबाउट स्पर्श। यानी जो पेंशनर्स स्पर्श के बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता उन्हें, तो उसके बारे में उन्हें बताया जाएगा। हैंड होल्डिंग एंड लाइव डेमो ऑफ सर्विस अवेलेबल ऑफ स्पर्श पेंशनर। यानी डेमो भी दिखाया जाएगा किस तरीके से स्पर्श को डील करना है। मतलब जो भी स्पर्श से रिलेटेड पेंशनर्स को दिक्कत है, फैमिली पेंशनर्स को दिक्कत है, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा इन आउटरीच प्रोग्राम में। तो आप भी जा सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट जहां पे आउटरीच प्रोग्राम होगा, और ये आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट होगा ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों, एक ही इंफॉर्मेशन थी। तीसरी इंफॉर्मेशन है नेवल पेंशनर्स के लिए।
दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो नेवी के पेंशनर्स थे, यानी जिनका रैंक पेटी ऑफिसर था, उनको आर्टिफिशियल 5 बना दिया था, नायक बना दिया था। तो इसी के बेस पे पेंशनर ने ग्रीवांस डाला सीपी ग्राम में। तो वहां से क्या रिप्लाई आया है नेवल पेंशन ऑफिस से, ये समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीपी ग्राम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डाल रखा है, और जो पेंशनर्स हैं उनका नाम है यहाँ पे पूर्णाशीष दत्ता। क्या लिखा है यहाँ पे नेवल पेंशन ऑफिस ने, इट इज इंटीमेटेड दैट योर रैंक इन स्पष्ट हॉरिजॉन्टल पीपीओ हैज बीन एरसमली रिफ्लेक्टेड एज आर्टिफिशियल 5 इंस्टीड ऑफ पेटी ऑफिसर। आपको पता ही है कि जो आपकी रैंक थी वो थी असली पेटी ऑफिसर, और आपको बना दिया था आर्टिफिशियल 5। दिस इशू हैज बीन टेकन अप विद द पीसीडीए पी फॉर रिसोल्यूशन। पीसीडीए पी इज इन द प्रोसेस ऑफ रिसॉल्विंग द टेक्निकल इशू इन द सिस्टम। यानी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है इस पर सिस्टम में, और आपकी जो ये गलती है इसको आगे सुधारा जाएगा। अभी जो आपका ये केस है अभी प्रोसेस में है, जब ये ठीक हो जाएगा तो आपकी जो रैंक है उसमें सुधार कर दिया जाएगा। यानी जो आपकी पेटी ऑफिसर जो रैंक है वो कर दी जाएगी। फिर आगे क्या लिखा है, पोस्ट रिजोल्यूशन ऑफ द इशू योर रैंक विल बी करेक्टेड टू पीओ एंड पेंशन विल बी रिवाइज फॉर द रैंक ऑफ पीओ। यानी जब आपकी रैंक ठीक हो जाएगी उसके बाद से जो आपकी पेंशन है वो आपको पेटी ऑफिसर की मिल जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ यही पेंशनर नहीं, बहुत से ऐसे पेटी ऑफिसर हैं जिनको आर्टिफिशियल 5 बना रखा है और उन्होंने ग्रीवांस भी डाला है। तो ज़्यादातर पेंशनर्स को जो रिप्लाई मिला है वो मिला है कि जो उन्होंने ग्रीवांस डाला है वो अभी अंडर प्रोसेस है, उनका जो काम है वो भी अंडर प्रोसेस है। तो दोस्तों थोड़े दिन बाद, कुछ टाइम बाद इनकी जो रैंक है वो ठीक हो जाएगी और जो पेंशन है वो पेटी ऑफिसर की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप थोड़ा वेट करिए। और जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है टेक्निकल इशू के कारण, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है स्पर्श में। तो दोस्तों एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी। एक और इन्फॉर्मेशन है, ये किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा था, डियर रक्षित खन्ना सर, 20/3/2023 डेट को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या इस ऑर्डर पर पीसीडीए फिर से न्यूज सर्कुलर लेके आएगा? दोस्तों ये पूछते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल निर्णय था उसके बेस पे पीसीडीए कोई नया सर्कुलर निकालेगा। दोस्तों अब चाहे पीसीडीए सर्कुलर निकाले या ना निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीसीडीए जो रूल फॉलो करेगा वो करेगा गवर्नमेंट के, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं गवर्नमेंट को वो इंस्टॉलमेंट में ही दिए। तो दोस्तों इसमें पीसीडीए नहीं कर सकता कुछ भी, पीसीडीए गवर्नमेंट के ही रूल फॉलो करेगा, और जो 666 सर्कुलर है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो अब चाहे कोई सर्कुलर आए या फिर नहीं आए, आपको मिलना तो इंस्टॉलमेंट में ही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं भारत सरकार को। तो दोस्तों आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि पीसीडीए कोई नया सर्कुलर निकालेगा या फिर उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीसीडीए ने अपना पहले एक सर्कुलर निकाल रखा है, वो है 666, उसी के अनुसार वो कार्यवाही करेगा। बाकी 667 जो सर्कुलर था उसका कुछ अता पता नहीं है, ना ही वो कैंसिल हुआ, पता नहीं कहाँ गया वो। तो दोस्तों उस पर तो आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पीसीडीए कोई नया सर्कुलर निकाल रहा है एरियर्स रिलेटेड या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ आदेश है भारत सरकार को कि आप इंस्टॉलमेंट में एरियर पे करें। 28 फरवरी 2024 तक सारा एरियर आप पे करें। तो दोस्तों वैसे भी पीसीडी की साइट ओपन नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से वो बंद पड़ी है। देखते हैं कि इसके बेस पे और क्या चेंजेस होते हैं जब पीसीडी की साइट ओपन होगी। तो फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पीसीडीए का कोई नया सर्कुलर आएगा या नहीं आएगा एरियर पे, क्योंकि एरियर जो पे होगा वो आपको इंस्टॉलमेंट पे ही होगा। तो पीसीडीए अगर कोई नया सर्कुलर निकाल भी दे तो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मेंशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वही मेंशन करेगा जो 20 तारीख को आया। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो ये इन्फॉर्मेशन थी आई होप समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।